कुनबा, एनटीसीए ने मांगा कैमरा ट्रैप और मोबाइल का ब्यौरा। उत्तराखंड में सितंबर से बाघों की गणना शुरू होगी। नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और एनटीसीए को कैमरा ट्रैप का ब्यौरा दिया गया है। पिछली गणना में उत्तराखंड में 560 बाघ थे और इस बार संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बाघों की बढ़ती संख्या के साथ सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में इस समय देश के बाघ बहुल 18 राज्यों में सितंबर से प्रारंभ होने वाली अखिल भारतीय बाघ गणना के लिए कसरत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। साथ ही एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कॉर्पोरेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप और मोबाइल फोन का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया। जल्द ही गणना कार्मिकों का प्रशिक्षण होगा। इस बीच उत्तराखंड का जैसा परिदृश्य है वह दर्शाता है कि यहाँ बाघों के कुनबे में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद ही इसे लेकर तस्वीर साफ होगी। पिछली अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 में हुई थी, तब देश में बाघों की संख्या 3682 आंकी गई। इसमें मध्य प्रदेश 785 व कर्नाटक 563 के बाद 560 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के लिहाज से देश के सभी 53 टाइगर रिजर्व में अव्वल है। कॉर्बेट में बाघों की संख्या 260 आंकी गई है। आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2006 से उत्तराखंड में बाघों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2006 में राज्य में 178 बाघ थे। राज्य में कॉर्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व समेत 12 वन प्रभागों में बाघों की मौजूदगी है। इस बीच बाघों ने नए आशियाने भी बनाए हैं और उच्च हिमालयी क्षेत्र तक इनकी मौजूदगी के प्रमाण वहां लगे कैमरा ट्रैप में कैद हुई तस्वीरों से मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 4 साल बाद हो रही बाघ गणना में यहाँ बाघों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। ये बढ़े हैं या घटे हैं, गणना के आंकड़ों से ही साफ हो सकेगा।